हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कि जब शेयर कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए इशू करते हैं। अभी तो इतना ही पढ़े हम लोग शेयर इशू करने का, चाहे वो फुली सब्सक्राइब्ड हो, अंडर हो, ओवर हो, वो ओनली फॉर कैश के लिए। लेकिन हम जब स्टार्ट किए थे इशू से बताए थे कि इशू ऑफ शेयर टू पर्पस के लिए होता है। एक टू कलेक्ट द फंड इन कैश, एक होता है अदर देन कैश। मान लो अपने एम्प्लॉइज को शेयर देना है, बोनस देना है, तो बोनस कैश में देकर क्या किया गया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यदि कंपनी किसी दूसरे कंपनी से या किसी सप्लायर से माल खरीदती है या एसेट्स खरीदती है या कोई व्यापार खरीदती है, तो उसको पहले बोला कि आपका व्यापार हम खरीदेंगे, बदले में कुछ पैसा कैश में देंगे पेमेंट, और कुछ आपको बदले में शेयर्स देंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग परचेजिंग कंसिडरेशन, यानी इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अदर देन कैश क्या कहते हैं वो, इशू टू सप्लायर फॉर डिस्चार्ज द परचेज प्राइस। किसको इशू किए, उस व्यक्ति को, उस वेंडर को जो मेरे को सप्लाई किया। सप्लाई मे बी गुड्स एंड मे बी एसेट्स। मतलब किसी मशीन करते 2 लाख का, अब बदले में उसको क्या किया, 2 लाख का शेयर्स दे दिए, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। जहां कैश कलेक्ट करना उद्देश्य नहीं है, अदर देन कैश मोटिव है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो क्या क्या पर्पस हो सकता है, सप्लायर को डिस्चार्ज करना, या इशू ऑफ शेयर टू एम्प्लॉइज एज अ बोनस, अपने एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए। मान लो मेरा बहुत एक्टिव एम्प्लॉइज है, लेकिन जब अच्छा एम्प्लॉइज होगा, कर्मठ एम्प्लॉइज होगा, ऑनेस्ट होगा, तो बहुत सारे कंपनी से उसको ऑफर आता होगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा कंपनी को छोड़कर नहीं जाए, तो हम उसको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लेते हैं। कैसे, उसको बोनस प्रोवाइड करके, नॉट इन कैश। बोनस कैसे में दिया गया, उसको शेयर में दिया गया। जैसे शेयर दिए वो हो गया शेयर होल्डर। तुम ही मान लो मेरा एम्प्लॉइज हो और कोई दूसरा कंपनी तुमको ऑफर कर दिया, लेकिन तुमको अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना देंगे, तो चाहे तुम किसी कंपनी में डाइवर्ट नहीं होगे। तो कंपनी तुमको डायरेक्ट हथकड़ी नहीं लगा सकता कि नहीं तुम कहीं नहीं जाना मेरे पास से, लेकिन तुमको अट्रैक्ट करने के लिए अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताया स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि जब कंपनी बोनस के रूप में एम्प्लॉइज को कैश नहीं देकर के शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, तो वो भी क्या हुआ, अदर देन कैश। तीसरा आता है इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर। अंडरराइटर ऐसा शख्स होता है जो कंपनी को एश्योर करता है कि आप मार्केट में कंपनी इनवाइट करो, अगर पब्लिक रिस्पांस नहीं लेगा ना, आई विल परचेज योर शेयर। तो एक गारंटर बनकर कंपनी को बैकिंग देता है, सपोर्ट करता है कि आप डोंट वरी, आप मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अगर मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा तो आई विल परचेज। सपोज एक कंपनी है नई लॉन्च हुआ है, शाहरुख खान बोलेगा कि आई एम गारंटर, तो मार्केट में शाहरुख खान को स्टारडम प्राप्त है, वर्ल्ड जानता है उसको, तो उसके नाम से सोचेगा कंपनी के बाहर पब्लिक लोग, अरे इस कंपनी को शाहरुख सपोर्ट कर रहा है, जरूर कंपनी का हाई स्टेटस होगा, तो मार्केटिंग इंप्रेशन क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, तो हाथ बिक जाता है। लेकिन शाहरुख बेवकूफ नहीं है, वो जो गारंटी दिया होगा बदले उसको कमीशन मिलता है। वो कमीशन किस रूप में दिया गया, नॉट इन कैश, किस में दिया गया, शेयर में। तो शाहरुख क्या कर रहा है, शाहरुख खान वो फिल्म दुनिया के लिए, इसके लिए क्या कर रहा है, अंडरराइटर। तो यहाँ पे उसको बदले में क्या किया गया, शेयर दिया गया। तो ये सब इश्यूज ही किया गया। लेकिन यहाँ भी इश्यू 3 तरह से होता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। अब बताया यहाँ पर, यहाँ आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्योंकि आप कैश में इश्यूज नहीं कर रहे हो। अब कैश में डिस्काउंट पे शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन अदर देन कैश आप किसी को शेयर दे सकते हो डिस्काउंट पे। देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, किसी को शेयर देना है तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर टोटल ड्यूज बाय मार्केट वैल्यू। देखो ये मार्केट वैल्यू क्या होता है, एमवी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। और एफबी यानी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब हुआ जो प्राइस लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और 3 तरह का होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू के बराबर, यानी मार्केट, तो क्या क्या केस हो सकता है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। यानी ग्रेटर देन हुआ, ये क्या हुआ, लेस देन। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है तो उसको डिस्काउंट बोलेंगे, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो सकता है तो उसको एट पार बोलेंगे। लेकिन अगर याद रखना, हम यही बोलना चाह रहे हैं, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर है तो एट पार हो गया, लेकिन मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम हो गया, और मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से तो क्या होगा, डिस्काउंट। अगर आप जितना का शेयर है, एमिटू जितना फेसबुक है उतना में फेसबुक करे, फेस वैल्यू है उतना में इशू कर रहे हो तो एट पार हो गया। तो ये मार्केट वैल्यू से ही भाग देंगे हम।
टोटल ड्यूज बाय मार्केट वैल्यूज, ये निकलेगा नंबर ऑफ शेयर। जैसे एग्जांपल देते हैं, सब लिखा रहेगा कि एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 1 lakhs, ठीक है, एंड इशूड शेयर ऑफ रुपीज 10 in the following cases: at par, at discount 10%, फिर at premium 25%, इस तरह करके। तो देखो ये क्वेश्चंस है कि एक्स लिमिटेड परचेजेज ए मशीन ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का मशीन खरीदा, एंड इशूज शेयर, क्या देगा तुम्हें, शेयर ऑफ 10 रुपए वाला इन द फॉलोइंग वे केसेस: एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, और क्या है, एट प्रीमियम। प्रीमियम अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ मिटा सकते हैं, जो कैसे एंट्री करेंगे। फर्स्ट केस का बता रहे, पहले मशीन खरीद लेना, तो क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा ये नहीं पता, लेकिन जिससे भी खरीदा वो वेंडर होगा, तो टू वेंडर, टू वेंडर। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1 लाख। Machine real account है, debit what comes in, increasing the asset it should be debit. Who is giver? I don't know, नाम नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा, तो क्रेडिट का गिवर तो क्या होगा, वेंडर। अगर लिखा था यहाँ पर कि एक्स लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम वाई, तो वाई लिखते हैं यहाँ पर। अब इसको पेमेंट करना है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर देखो केस नंबर 1 एट पार, एट पार। तो क्या था, एट पार, तो क्या लिखेंगे यहाँ, किसको देना, वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब इशू करेंगे शेयर पे क्रेडिट होगा। अब कितना शेयर दोगे इसी पर निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल ड्यूज, कितना टोटल ड्यूज था, 1 लाख, और मार्केट वैल्यू याद रखना पर शेयर, पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन नहीं, पर शेयर 1 लाख, और दाम कितना, 10 रुपया। एट पार का मतलब क्या हुआ, दाम भी 10 रुपया है, मार्केट वैल्यू कितना, 10 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 10,000 शेयर। 10,000 शेयर निकला, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, तो 10,000 शेयर इनटू ऑफ 10, यानी कितना रुपया, 1 लाख। यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बी 10,000 शेयर इशूड टू वेंडर ऑफ रुपीज 10 एट पार। खरीदने का एंट्री यही हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो 3 से कर सकते हो तुम, पहले एंट्री करना मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और जब एट पार बदल 1 लाख का शेयर दिया उसको लिखने, नेक्स्ट में क्या लिखे, बीइंग 10,000 शेयर इशूड ऑफ मनी का 10 वाला कितने में, 10 में। अब दूसरा केस बनाएंगे, तो केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 देखो, ऊपर मिटा देते हैं यहाँ पे, केस नंबर 2, ये वो क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या होगा, क्या डिस्काउंट, तो देखो इसका कैसे वर्किंग करेंगे, देखो एट डिस्काउंट का बता रहे हैं, पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, तो ड्यूज तो वही 1 लाख है, रिटेल है ना, और नंबर ऑफ मार्केट कितना है, 10 रुपया शेयर का दाम है, 10% डिस्काउंट है, 1 रुपया डिस्काउंट, तो कितना रुपया होगा, 9, ठीक है। तो 9 से भाग दो, भाग दो 1 लाख में 9 से, ट्रिपल वन 0.11 नहीं, कभी नहीं हुआ होगा, 1 लाख डिवाइडेड 9। ये मान लो से करते हैं तुम समझाने के लिए, यहाँ 20% ले देते हैं, छोड़ो 20%, तो यहाँ कितना जाएगा, 8 रुपये। 10 रुपए का निकाला तो 20%, तो 2 रुपये डिस्काउंट निकलेगा, तो कितना जाएगा वैल्यू इसका, 8 रुपये। इसको समझाने के लिए बताया है, 8 रुपये। अब 8 से भाग दो, 12,500 शेयर निकला ये, यहाँ शेयर नहीं पैसा लिखते, तो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, तो 12,500 गुना 10, 1,25,000। तो सोचो अगले का बाकी कितना है, 1 लाख, देना पड़ा कितना, 1 लाख। तो कैसे लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख ही लिखना है यहाँ पर, टू शेयर कैपिटल कितने का दिया उसको, 1,25,000। तो लॉस कितना हो गया, उसको डिस्काउंट बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यूज, कितना रुपया, 25,000। सिर्फ देखो यहाँ पर केस में एट पार पे जितना बाकी तो नहीं दिए,
यहाँ कितना शेयर दिए थे 10,000, यहाँ शेयर कितना पड़ा 12,500, उसकी वैल्यू कितना हो गया 1,25,000। तो क्योंकि शेयर का वैल्यू मार्केट में क्या है कम है, 10 रुपए का शेयर का मार्केट में कितना 8 रुपए। अब ऐसे तो क्या लिखेंगे बीइंग 12,500 शेयर of ₹10 issued to vendor at discount कितना परसेंट 20%। अब प्रीमियम में निकालना होगा तो सेम होगा, प्रीमियम में भी ऐसे एंट्री होगा, ऐसे दिखेंगे यहाँ पर एट प्रीमियम और 1 लाख डिवाइडेड कितना परसेंट प्रीमियम में 25%, यानी 10 रुपए का शेयर कितना इश्यू होगा 12 रुपया 50 पैसा, 12 रुपया 50 पैसा। बता ही देते हैं छोटे क्या क्या छोड़े हम, तो कोई जगह नहीं मेरे पास इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। देखो यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ पर थर्ड केस बताना चाह रहे हैं, थर्ड केस एट प्रीमियम। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर 25 प्रीमियम है और 10 का शेयर कितना मिस होगा 12.5 रुपए में। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख डिवाइडेड 12.5, प्लीज डिवाइड करो 12.5 ना 8,000 शेयर निकला। इसका नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 8,000 गुना 10 80,000, यानी 80,000 के शेयर देंगे, उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 लाख। तो 20,000 प्रॉफिट हो गया, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000। तो यहाँ पर मशीन खरीद की एंट्री एक ही बार होगा, बाकी पेमेंट का तरीका अलग अलग होगा, ये एट पार पे हुआ, एट प्रीमियम पे हुआ, एट डिस्काउंट, लेकिन फार्मूला यही है टोटल ड्यूज बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू 3 तरह का होता है, फेस वैल्यू के बराबर, फेस वैल्यू से ज्यादा, ये हो गया एट पार, ये हो गया एट प्रीमियम, ये हो गया एट डिस्काउंट। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगा तो डिस्काउंट हो जाएगा। सही क्वेश्चन।